दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछता है कि कौन सी एक चीज में मास्टरी कर लूं तो मैं दुनिया जीत जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं या करोड़ों बना लूं, तो मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन स्किल। मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये स्किल वो है जो आपको स्वर्ग तक भी ले जा सकती है। कैसे? क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप मीठा बात करेंगे, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। Am I right? खैर दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बात नहीं करने वाला हूं कि कम्युनिकेशन क्या है या कम्युनिकेशन क्यों इंप्रूव करना चाहिए। आज मैं आपको 6 छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं जो कि आप हर रोज हर तरह का कम्युनिकेशन करते समय आपको ध्यान रखनी है। चाहे आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप अपना स्कूल चला रहे हैं, चाहे आप अपना पार्लर चला रहे हैं, चाहे आप अपना किराना की दुकान चला रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर एक बहुत बड़े पोजीशन पे हैं। ये 6 छोटी बातें अगर आपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखी तो आप इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स के बादशाह बन सकते हैं। तो कौन कौन सी 6 बातें हैं, आइए जानते हैं। पहली बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के पास कम्युनिकेशन करते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। वो अगला आदमी क्या कहना चाह रहा है उसको वो कंप्लीट करने से पहले ही कोई तो मतलब निकाल के उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं एक कस्टमर केयर ऑफिसर के पास बात करने गया और मैंने उसको कहा, सर मैंने आपके यहां से प्रोडक्ट खरीदा है, आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। जैसे ही मैंने ये बोला आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, उसने कहा, नो सर आवर प्रोडक्ट इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ये वो ऐसा वो उसने बात करना शुरू किया एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने उसे बोला, भैया मेरी आगे की बात सुनिए। मैंने कहा, देखिए मैं प्रोडक्ट से इसलिए हैप्पी नहीं हूं क्योंकि जब आपने ये मेरे को प्रोडक्ट दिया तब आपने मुझे एक छोटी सी चीज कही थी कि आप मुझे इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी देंगे। प्रोडक्ट आपका वर्ल्ड क्लास है, आई लव दिस प्रोडक्ट एंड मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूं, बस मेरे को वो जो एक्स्ट्रा चीज आपने बोला था ना वो मुझे दे दीजिए, बस मैं उसी के लिए आपको कॉल कर रहा हूं। मैंने कहा आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट और कस्टमर केयर ऑफिसर भड़क गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड का उसने इस्तेमाल नहीं किया। ये इसलिए भी उसने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने से पहले उत्तर देना चाह रहा था, और ये गलती हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में करते हैं। और ये इसलिए भी होती है क्योंकि हम अगले आदमी को ठीक से सुनते नहीं है। हम सुनने की आदत कभी नहीं डालते, हम हियर करते हैं। हियरिंग इज डिफरेंट एंड लिसनिंग इज डिफरेंट। कानों से सुनना अलग है और दिल और दिमाग से उसको समझना अलग है। तो लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। यानी अंग्रेजी में मैं बोलूं तो आप यू आर हियरिंग मी बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। Listening to me is a different thing than hearing. Hearing यानी सुनना कानों का फंक्शन है, लेकिन लिसन करना या उस बात को समझना वो आपके दिल और दिमाग का फंक्शन है दोस्तों। ऑलराइट, सो पहली चीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करें। कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप देखिए आसपास का वातावरण कैसा है, वो इंसान किस मूड में है, वो इंसान किस तरह के उसने कपड़े पहने हैं, किस तरह का वो पर्सन है, किस तरह की वो गाड़ी चला रहा है, किस तरह का व्यवहार वो कर रहा है, उसके आसपास के लोग किस तरह के हैं। ये सारी चीजों से आपको समझ में आएगा कि उस इंसान से किस लेवल पे बात करनी है। डेफिनेटली ये एक कला है जिसको इंप्रूव करने में काफी समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये कला बहुत ही प्यारी कला है। मतलब ये मास्टरी करना आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। दूसरा दोस्तों, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। कभी भी इधर मत देखिए, उधर मत देखिए, कभी भी अपनी बॉडी को अनवांटेड तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपकी आंखों में देख रहा हूं, इस कैमरे में देख रहा हूं, एम आई राइट? जब मैं बोल रहा हूं तो भी मुझे आपकी आंखों में देखना है, जब मैं आपको सुन रहा हूं तो भी मुझे आपकी आंखों में देखना है। क्योंकि जब मैं आपकी आंखों में देख के बात करता हूं तो आपको लगता है जो मैं बात कर रहा हूं वो सच है और वो कॉन्फिडेंट है। ऑलराइट, इससे आदमी के कॉन्फिडेंस का परिचय मिलता है, इससे आदमी के वाक्पटुता का परिचय मिलता है, इससे आदमी के प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय मिलता है। जब आप बात कर रहे हैं और मैं आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं, इसका मतलब मैं आप में बहुत इंटरेस्टेड हूं। इसका मतलब है मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं और मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूं। और जब मैं आप में इंटरेस्ट लूंगा तो आप मुझसे ज्यादा बात करेंगे या कम बात करेंगे? ज्यादा बात करेंगे। आप मुझसे अच्छा रिलेशन रखेंगे या बुरा रिलेशन रखेंगे? अच्छा रिलेशन रखेंगे। सो आंखों में आंखें डाल के बात करें दोस्तों। तीसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। कई बार लोग एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, कई बार लोग हाथ पीछे कर लेते हैं। मैं कहता हूं
पावर पोजीशन में खड़े होइए जब आप लोगों से बात कर रहे हैं या लोगों की बात सुन रहे हैं। हाँ, बीच बीच में हो सकता है आपके पांव दर्द करने लगे, बीच बीच में हो सकता है बॉडी में थोड़ा सा थकावट हो, बट कोई बात नहीं, हल्का सा बॉडी का मूवमेंट करके फिर से पावर पोजीशन में आ जाइए। पावर पोजीशन क्या होती है आप ये चित्र में देख सकते हैं, यानी कि आपका वजन, पूरी बॉडी का वजन दोनों पांव पे हो बराबर और आपके हाथ आपकी नाभि के पास इस मुद्रा में हो। ऑलराइट, सो पावर पोजीशन में खड़े होइए क्योंकि बॉडी का इस्तेमाल बहुत पावरफुल है। जब आप बात कर रहे हैं तो आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं तो आपका हाव भाव, आपका एक्सप्रेशन, क्योंकि देखिए बात करने में किसी ने कहा है सिर्फ 7% जो है वो है आपके शब्द, लेकिन 38% है आपकी टोन एंड 55% है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यानी 55% है आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी आंखें, आप कैसे खड़े हो रहे हैं, आप कैसे अपने हाथों को हिला रहे हैं, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं। ऑलराइट, ये सब है 55%, तो इनका ध्यान जरूर रखिए। दोस्तों तीसरा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। जैसे कि कई बार आजकल आप देखेंगे कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनसे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो फोन की तरफ देख रहे हैं, या अगर टीवी चल रहा है तो वो टीवी की तरफ देख रहे हैं, या उनका कंप्यूटर खुला हुआ है तो कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं, या उनके सामने कुछ बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं तो बार बार वो पेपर्स की पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, स्पेशल डिस्ट्रैक्शन इज द डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर हो जाइए। आप मुझसे बात कर रहे हैं, ऑलराइट, तो आपको अपना मोबाइल फोन अपनी जेब में रख लीजिए, मुझे वो ना दिखे, क्योंकि मान लीजिए मैं मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के रखा है तो कहीं ना कहीं मैं उसे देखूंगा ही देखूंगा। एम आई राइट? क्योंकि मान लीजिए आप मेरे से 15 मिनट के लिए बात करें, 1 मिनट के लिए तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, 15 मिनट के लिए शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और मैं मोबाइल की स्क्रीन पे देखे बिना अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। इसीलिए मोबाइल हाथ में ना रखें। दोस्तों, मेरी तो एक आदत है, मैं ट्रेनिंग लेने के लिए जाता हूं, मोबाइल फोन को साइड में रख देता हूं एक टेबल पे, या मैं कई बार किसी कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करता हूं तो मैं उसे या तो अपनी टीम वाले किसी मेंबर को दे देता हूं या जेब में रख लेता हूं। साइलेंट पे होता है, ना वाइब्रेशन पे होता है, ना ही रिंगर पे होता है। देखिए, रिंगर पे अगर आपका फोन है तो ये सबसे बड़ा इंसल्ट है अगले आदमी का। मैंने अक्सर देखा है, लोग एक ग्रुप में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात चल रही होती है, अचानक से किसी का फोन बजता है। अब फोन बजते ही सबका डिस्ट्रैक्शन हुआ और उसने फोन ले लिया। हाँ, आ रहा हूं, हाँ, भेज देना उसको मेरे। सबके सब एक साथ डिस्टर्ब्ड। और उसके बाद उसने मान लीजिए 3 मिनट बात कर ली, पूरा फ्लो टूट गया और वो कहीं और निकल गए। दोस्तों, 1 का बजा तो उस 1 ने 8 को और सिखाया कि तुम्हारा भी बच सकता है, एंड इट इज ऑल राइट। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, और अगर आपको आपका मुद्दा रखना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ही कम्युनिकेशन को कमांड करना है। ये चौथा पॉइंट है, आपको ही कमांड करना है। यू शुड बी द कमांडर ऑफ योर कम्युनिकेशन। यानी कि जब मैं ट्रेनिंग हॉल में जा रहा हूं और मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया और साइड में रख दिया, तो मेरे 20 पार्टिसिपेंट्स का फोन भी साइलेंट पे हो जाता है। जब मैं किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता हूं तो उसका तो अहंकार है क्योंकि मैं उसके ऑफिस में जा रहा हूं, या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जा रहा हूं तो वहां के सीईओ से मिल रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं जाता हूं, मैं उनके सामने जानबूझ के अपना फोन साइलेंट में करके पॉकेट में रखता हूं। उनको मैं सिखा रहा हूं कि मेरे से वो कैसा बर्ताव करें, क्योंकि मुझे कमांड करना है मेरा कम्युनिकेशन। फिर भी मान लीजिए कोई आदमी बार बार फोन ले रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके अंदर हो सकता है सेंसिटिविटी नहीं है या उसके लिए बहुत ज़रूरी हो वो फ़ोन, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पता है क्या कीजिए, आप उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आई नो दैट आपका फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो एक काम करते हैं, आप ये फ़ोन फिनिश कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यू कैन नॉट बी इम्पोलाइट, नहीं सर फोन रखिए, हमारा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को देखिए। नो, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, आप आराम से अपने फोन फिनिश कीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं। आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और वो पर्सन समझेगा कि यस, आप एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, आप कुछ अच्छा जानते हैं। और अगर वो अनवांटेड कॉल्स ले रहा है तो उसको अपने आप ये रियलाइज होगा कि यस, ये गलत है। ऑलराइट दोस्तों, सो बहुत ही साधारण पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वां पॉइंट दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान बोल रहा है तो आप बीच बीच में नॉड करते रहें। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ओके, ग्रेट, क्या बात है, अच्छा।
ये नॉडिंग के तरीके हैं। अगर वो कोई सीरियस बात कर रहा है, ऑलराइट, ओके, हमेशा नॉड करते रहें और हर बार उसे आप कुछ ऐसे सवाल पूछते रहें जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। इससे उस इंसान को लगेगा कि यार आप उसके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि कोई बता रहा है कि मेरे ऑफिस में ऐसी घटना हुई, अच्छा ओके, फिर आपने क्या किया, ये क्लैरिफाइंग क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट, वो बता रहा है फिर मैंने इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया और ये मेरे साथ हुआ। ओह बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसका मतलब तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी इतनी नहीं हुई और ठीक ठाक था। ओह आई सी, तो यार ये करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस लगा होगा। मतलब क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछिए। देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है उसी के हिसाब से, बट ये क्लैरिफाइंग क्वेश्चन जितना आप पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा। देखिए कॉन्वर्सेशन का एक नियम है, कम्युनिकेशन में आदमी तब आपसे ज्यादा प्रभावित होगा जब आप उसे बोलने का मौका ज्यादा देंगे। समझ रहे हैं आप कहेंगे नहीं सर, मतलब हमने तो सीखा है हमें बात करना है। दोस्तों पहले आप अपने सामने वाले को बात ज्यादा करने दीजिए। जब वो बात कर पाएगा, जब वो आपसे ज्यादा बात कर पाएगा तो उसको आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आएगा, क्योंकि उसे लगेगा आप उसे सुन रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, आप उसका बातों को तवज्जो दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। जब ये सारी फीलिंग्स उसको आएंगी, उसके बाद वो खुद आपसे पूछेगा कि आपकी जिंदगी में कैसा हुआ, या आप क्या करते हैं, या आपका प्रोडक्ट कैसे करता है। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको बोलने का मौका वो खुद देगा और वो भी आपकी बात को उतना ही ज्यादा सुनेगा। अब आखिरी पॉइंट इस वीडियो का दोस्तों, और वो है कई बार कम्युनिकेशन में आप चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहीं लेट पहुंचा और किसी ने मुझे बोल दिया, क्या है सर आप ट्रेनर होके लेट आ रहे हो। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कभी लेट नहीं होता अपने किसी प्रोग्राम के लिए, बट एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं उस चीज को मान लीजिए पर्सनली ले लूं, आप क्या समझते हो अपने आप को, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूं और ये है वो है, ट्रैफिक जाम हो गया, या फिर मैंने थोड़ा सा रूडली बात कर दिया, या मैंने उनका जवाब ही नहीं दिया, या मैंने एक शब्द में कह दिया। तो इन सब चीजों का मतलब है मैंने उस कम्युनिकेशन को बहुत पर्सनली ले लिया। दोस्तों वो सिर्फ एक छोटी सी घटना है, अगर मैंने हर छोटी घटना को दिल से लगा लिया, हर छोटी घटना को पर्सनली ले लिया, तो क्या आपको लगता है मैं बहुत बड़ा कम्युनिकेटर बन पाऊंगा? नो, नॉट एट ऑल। ऑलराइट, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा पोलाइटली हैंडल कर सकता हूं। एम आई राइट? ये नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल सकता हूं। क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि क्या मेरे लाइफ में हुआ सर? मैंने एक सवाल पूछा, पोलाइटली हैंडल किया, अपोलोजाइज किया, उनकी बात से मैं सहमत हुआ। देखिए कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा सा शब्द है, वो है और एंड। ओके, कई बार हम लोग कोई आदमी कहता है कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। हाँ सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये मुझसे गलती हुई है, और ये शब्द को इस्तेमाल कीजिए, और इस गलती के होने के पीछे ये रीजन है सर, और मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये रीजन आपको बताऊं। दोस्तों कम्युनिकेशन एक बहुत ही प्यारी सी कला है। इस कला को जितना ज्यादा निखारेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको रिजल्ट्स देगी, ये आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है। आज मैं सच में इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं बैठ के एक वेबिनार करता हूं और रात को सोने से पहले मेरे घर में 1 लाख रुपए से ज्यादा आ जाते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे का इंटरनेट पे बैठ के वेबिनार करने में 1-1.5 लाख आ जाता है। आज मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा और कभी कभी तो सिर्फ 10 मिनट का की नोट स्पीच मुझे मिलता है, और उसका 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक मेरे अकाउंट में आ जाता है। इतनी वैल्यू, इतनी ग्रोथ मुझे कम्युनिकेशन दे सकता है, मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था। लेकिन मेरे टीचर ने जब 2007 में पहली बार मुझे ये समझाया, मुझे ये एग्जैक्टली समझ में आ गया, और मैंने कहा यार इसे तो मास्टरी करना पड़ेगा, इसको मास्टरी कीजिए। अब इसको मास्टर करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला, आप इसी तरह के वीडियोस देखते रहें, छोटे छोटे टिप्स लेते रहें। लेकिन देखिए दोस्तों, इन छोटे छोटे वीडियोस से आपको डेफिनेटली हिंट मिलेंगे, इन हिंट्स को आप इंप्रूव कीजिए। लेकिन आप सच में सिंसियर हैं और आपको ये लगता है कि जैसी लाइफ मेरी है, या जैसी बहुत सारे इनक्रेडिबल लोगों की, बैरक ओबामा साहब कम्युनिकेशन का प्रोडक्ट है, मोदी साहब कम्युनिकेशन का प्रोडक्ट है, ऐसे पावरफुल लोगों की पर्सनालिटीज अगर आपको बनानी है, और आप भी चाहते हैं कि दुनिया को रूल करें, आप भी चाहते हैं कि पैसों से आपकी फैमिली और आप कभी भी दुखी ना हो, तो मैं आपको एक छोटा सा मेरा कोर्स है वो रेकमेंड करूंगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी मेरे कोर्स का नाम है, जिसमें मैं डिटेल में सिखाता हूं कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें,
इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करें, पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करें, गोल्स कैसे सेट करें, स्ट्रेस और तनाव को कैसे दूर करें, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें, कैसे इंटरव्यूज क्लियर करें, कैसे ग्रुप डिस्कशंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा माहिर बने। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में देता हूँ। ओके, एंड आप नीचे क्लिक करके खुद इसके लैंडिंग पेज पे जाइए, वहाँ पे आप खुद प्राइस देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस का ये कोर्स है, ज़रूर ज्वाइन करें। आपको करीब 100 से भी ज़्यादा वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे, बहुत सारे बोनसेस आपको मिलेंगे। आज ही ज्वाइन करें और अपनी पर्सनालिटी को सच में इम्प्रूव करें, वर्ल्ड क्लास बनाएं, कम्युनिकेशन के बादशाह बने, एंड फिर देखें जिंदगी आपको कितना वापस देती है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।